नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ बिग स्केम एक्सपोज कंट्रोवर्सी। इस पर बहुत ही चर्चा हो रहा है और ये एक बड़े ही यूट्यूबर के बारे में बताया जा रहा है और वो बड़े यूट्यूबर के सेशन से बताया जा रहा है। यहाँ पर दोनों अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं। एक जो विरोध किए हैं अपने सेशन के माध्यम से, उनका कहना है कि इस प्रकार के कार्य करना बंद कर दीजिए और उसी का जवाब देते हुए दूसरे पक्ष के यूट्यूबर ने कहा है कि आप ये ऐसे ही अफवाह फैलाना बंद कीजिए, नहीं तो हम आपको लीगल नोटिस भी दे सकते हैं। इस प्रकार का बातें हो रहा है और सेशन से बात क्या हुआ, अब उसको स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ। मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये। तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप। मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो आप, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ कुछ दम लेकिन नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ, कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे इतने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि हाँ आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह से। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 दिए, बहुत आपने सारे 50 दिए, नहीं मतलब? नहीं बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, लाख बहुत तक- सारे लाख अलग अलग तक भी कोर्सेज जाते हैं। मतलब लाख स्टार्टिंग तक भी जो है, जाते हैं। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर उसमें फुद्दू से आपको बिजनेस मतलब की ट्रेनिंग देते हैं, फुद्दू ट्रेनिंग से मिलेगी। बिल्कुल किसी को वाहियात है एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे 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 कोर्स हैं, उससे अच्छे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि सर, अगर आप जिसके यूट्यूब पे थ्रू- जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए तो लगवा देता है हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तब वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है। और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो झूठ बोल के लेना जहाँ से, लेकिन लेना है तुम। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सब बड़ा ही जाहिर सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेशन की जो बातें था उसी को लेकर के डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने उनको इस प्रकार से कम्युनिटी पोस्ट में बोले थे कि लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं इस प्रकार से। और फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उसका जो है खुलासा करते हुए बोला है कि हम
आपके स्टेज पर भी आने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। इस प्रकार से कई बातें उन्होंने बोले हैं और आगे सुनिए, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम मुस्कुराहट के साथ। हाँ, आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है। स्कैम का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है? किस तरीके का स्कैम है भाई? आपको समझा देता हूं। आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है अब आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा है इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है, उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है, उसका 25 करोड़ देता हूं। 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसा कोई हिसाब नहीं। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था। वो बहुत छोटी मात्रा थी भाई साहब। मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टरी शुरू करते वक्त। जब मैं आया था आपके चैनल पे, तो आपने मुझसे कहा था एक स्टेज पर आकर धमाका करेंगे। मैं इतना आप बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आज वो आपने वीडियो डिलीट कर दिया। वो जिनको आपने वहां खड़ा किया था, उनका नाम याद है किसी को? सोनू, थैंक यू। जिनको आपने खड़ा किया था, सोनू, वो सोनू के आपको वीडियो यहां पे प्ले कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? सोनू जिस दिन पहले हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में ELP इवेंट में आए थे, प्ले हो गया क्या? हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं आप आज इसलिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन करा था, क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें ना मेरे को प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं CA कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी, तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। फिर मतलब फिर बात आई कि हाँ पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। मैं देखो नॉर्मल फैमिली, जैसे मैं बताऊँ पर्सनली, तो मेरा हम जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जैसे आप देख सकते हो, मेरा ये वर्क स्टेशन है, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ, ये सब चीज़ें। और ये मेरी मतलब ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है। और ये एक चेयर है जिस पर मैंने बैठ के अपना पढ़ाई वगैरह करा है। ये सब ये दुकान वगैरह इसमें बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। आप देख सकते हैं दुकान वगैरह ये। और ये गीता वगैरह इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है। और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी रही, 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ट्रेनिंग ली है। तो और विदिन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विदिन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ। टीम से मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को। तो इस पर संदीप माहेश्वरी सर ने बोले हैं खुले आम वीडियो बनाएंगे और आप कितनों को मना करेंगे, इस प्रकार से बोले हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बिग स्केल है और कंट्रोवर्सी ये चल रहा है। तो इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि पहली बात अभी स्केल है, गलत है। तो वहाँ पर आम जनता को भी सेंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो होता है समझ रहते हुए वो कार्य को कर लेते हैं। तो वहाँ पर उस प्रकार के कार्य को करना नहीं है। और ये दोनों संघ जो है बहुत ही आदर्शवादी है, आदर्श के योग्य है, आदरणीय है। तो कोई कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं। क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर का तो में 28 मिलियन से अधिक है, और डॉक्टर वीरेंद्र सर का जो है 20 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है। तो दोनों देखें तो दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र सर की डिपार्टमेंट में कुछ गलतियां हुई थी, उसको सर ने बंद कर दिए हैं। और रिफंडेबल
जो बातें कहा गया है उसको भी वो मानने के लिए तैयार है। इस प्रकार से कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत ही मतलब कहें एक अलग तरह का कंट्रोवर्सी है, और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोनों तरफ से बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। और मतलब इधर जो संदीप महसूरी सर बोलते हैं कि खुल करके इस प्रकार की वीडियो बनाएंगे कि कोर्स जो बेचने वाली बात है सही लोगों के साथ बेचना, मतलब ऐसा स्कैम नहीं करना चाहिए। और इधर का कहना है कि इसमें कई करोड़ रुपया कोर्स को बनाने में लगा है, तो मतलब जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहते हैं उसकी तरफ से माफी भी मांगे हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग को कितना लेसन मिलता है कि हम लोग कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान से भी गलतियां होता है, तो वैसे ही हम लोग से भी गलतियां हो सकता है। और उस गलतियों से सीख करके हम अपने डिपार्टमेंट में हो या अपने में सुधार करने की आवश्यकता है। और उससे होगा ये कि सुधार जब हम कर लेते हैं तो बहुत ही बड़ा बदलाव होता है। और फिर जैसे लोग हम लोग को चाहते थे ठीक से वैसे ही लोग अपने नजरों में आपको एक महान नायक के रूप में देखने लगेंगे। तो वैसे ही करना है और उन लोग भी करेंगे कि क्योंकि उन दोनों के बारे में भी कई जो और बड़ी बड़ी यूट्यूबर हैं फिर और चुके हैं, वो सब इनको सलाह दी है कि मतलब कुछ माइनस कर लें। इस प्रकार से कहीं जो उनको भी कुछ हानि हो सकता है, लेकिन डरे नहीं है। बातें कंट्रोवर्सी जो चल रहा पर चर्चाएं हुई है, तो यहाँ पर ये सब जो है एक आम लड़के के बात में आगे कहा जाए तो सच में दोनों पक्षों के बात को सही से ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, तब जाकर के कोई डिसीजन लेना चाहिए। इससे होता ये है कि मतलब पर्सनली भी बोला जा सकता है। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, दोनों ही बड़े आदमी है, आदरणीय है, आदर के योग्य है। ये मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब इमोशन के चलते हुआ है। क्योंकि एक बार और ऐसे ही बिहार में हुआ था, जो मनीष कश्यप थे उनके साथ भी जनता के इमोशंस के चलते हुआ था, लेकिन उसके वजह से गलतियां उन्हीं से हो गया। ऐसे भी हो सकता है संदीप महसूरी सर के साथ भी। यह तो संदीप महसूरी सर भी सही है, तो कई जो यूट्यूबर है वो सब तो बोल रहे हैं कि माइनस करने से ही फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा उसको और ये नोक झोंक करने से और बढ़ा चढ़ा के बोलने से कोई फायदा होगा नहीं। इस प्रकार की बातें करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के और वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।